आज बा के पास बेटा है, पोता पोती है, धन दौलत है, वो सब कुछ है जो इस उम्र में किसी बुजुर्ग को चाहिए होता है। अगर नहीं है तो ये सब होते हुए परिवार नहीं है और आंखों में है आंसू। तो ये क्या है? ये बा के कर्मा रिटर्न्स हैं। बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बा की आंखों में आंसू है, अकेलापन है। बा अपने रिश्तों को याद कर रही है, अपने पुराने दिनों को याद कर रही है। इस उम्र में सब कुछ हो, चाहे बहुत कुछ हो, बहुत पैसा हो, नौकर चाकर हो, सब कुछ हो, मगर ये अकेलापन जो होता है ना, वो बड़ा खलता है। ये जो दीवारों से बातें करने वाला जो फेज होता है ना, ये बहुत पीड़ादायक होता है और बा के लिए वो है। 6 महीने पहले की बात हम समझ सकते हैं, क्योंकि बा ने और बापूजी ने जो डिसाइड किया, बापूजी ने डेफिनेटली बा को कहा होगा कि अनुपमा के साथ ही रहेंगे, मगर बा ने अपने बेटे को चुना और बापूजी ने उसके निर्णय का ऑनर किया कि ठीक है, तुझे अपने बेटे के साथ रहना तो वहां पे रहे, मैं तो अपनी अनुपमा के साथ ही रहूंगा। और तब अनुपमा का एक्सीडेंट भी हुआ होगा और उसको जरूरत भी होगी। मगर बा ने जब वनराज को चुना तो उसको यह नहीं पता था कि जिस बेटे को मैंने चुना है वो बेटा मुझे सुबह गुड मॉर्निंग के टाइम पे और रात को शायद कभी कभी गुड नाइट के टाइम पे मिलेगा। और बाकी के जो घर परिवार के लोग हैं, जो कहने को घर परिवार है, मगर परिवार है कहां? आज बताया गया कि पाखी का जन्मदिन है, पाखी को इतनी महंगी रिंग देना और जो बिगड़ी हुई पाखी है उसको और बिगाड़ना बा देख रही है। बा को पहले से पाखी के लक्षण ठीक नहीं लगते हैं। पाखी काउंसलिंग लेती है, डॉक्टर के पास जाती है, मतलब पाखी का स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है। तो ये सब चीजें बा देख रही है और बा को दिख रहा है कि ये सुख नहीं है, ये तो दुख है, और उधर बापूजी का सुख है। तो अगर बड़ा फेमस सीन है अमिताभ बच्चन और शशि कपूर साहब का, जो मेरे पास मां है, तो ये अगर सीन बा और बापूजी के आमने सामने चले तो बापूजी के पास एक ही जवाब होगा। जो बा कहेगी मेरे पास बेटा है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये है वो है, तो बापूजी का एक ही होगा कि मेरे पास सुख है, मेरे पास अनुपमा है, क्योंकि अनुपमा है तो सुख है। तो ये जो आज बा के साथ हम देख रहे हैं, जिस तरह से बा आज महसूस कर रही थी, ये वाकई में बा के ही कर्मा है। हंसता खेलता परिवार था, सब कुछ था, मगर अगर बेटे को समय समय पे सही डोज देती, बा सही समझाती, तो आज ये सब नहीं होता। आज अनुपमा ही घर से बाहर नहीं होती, आज भी अनुपमा वनराज शाह की वाइफ होती, घर परिवार होता, मगर ये बा ने अपने कर्मों से अनुपमा और वनराज के बीच में जो भी था उसको सॉर्ट आउट नहीं किया, बल्कि बढ़ाया, अनुपमा के ही कसूर निकाले, अनुपमा को बार बार जलील किया और वनराज शाह के लिए ये कहा कि ये तुम्हारा भगवान है, इसकी सेवा कर। वो सेवा करने का नतीजा ये निकला कि भगवान के अंदर इतना घमंड आ गया, यानी कि वनराज शाह के अंदर, कि वो वाकई अपने आप को भगवान समझना शुरू कर चुका। तो ये जो बा ने अपने बेटे का जो फ्यूचर बनाया था, अब वो फ्यूचर प्रेजेंट में है। तो अब बा जो भी कहे, वनराज शाह तो वही है, घमंडी और घमंडी और घमंडी। अब बा कहां से वनराज शाह से परिवार की उम्मीद कर रही है? अब तो आंसू ही मिलेंगे इस परिवार में। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए बा का क्या हाल होता है। बाकी इसके बीच में जो बाकी इसके बीच में जो बापूजी का बा का केयर करना है दूर दूर से ही, वो भी अच्छा लगा, क्योंकि बापूजी अपना फर्ज निभाना नहीं छोड़ते हैं। बा को उसी फूल से इतनी एनर्जी मिलेगी कि वो गम सहन कर पाएगी। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.